मूवी की स्टोरी में एक टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में एक डेंजरस वायरस को स्प्रेड करने की कोशिश करता है, जिसे एक रॉ एजेंट रोकने की कोशिश करता है। क्या वो अपने इस मिशन में सक्सेस हो पाता है? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में 5 अगस्त 2019 लाहौर पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जनरल कादिर को डॉक्टर से पता चलता है कि उन्हें ब्लड कैंसर है और उनके पास सिर्फ 3 साल ही बचे हैं। तभी न्यूज पर वो देखते हैं कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है। इसकी वजह से जनरल कादिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अब कश्मीर को खोने का डर था और इसके लिए वो इंडिया से बदला लेने के बारे में सोचते हैं। और इसके लिए वो एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप आउटफिट एक्स को हायर करते हैं, जिसका लीडर जिम नाम का एक बहुत ही डेंजरस पर्सन होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन 3 साल बाद का अफ्रीका में एक लोकेशन का दिखाया जाता है, जहां पर जिम का एक आदमी राफे एक मिसाइल की डिलीवरी के लिए आया हुआ होता है। तभी राफे को पता चलता है कि उन्होंने एक पर्सन को वहां पर पकड़ा हुआ है, और जब राफे वहां पर जाकर उस पर्सन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पठान होता है, जो कई सालों पहले मरा हुआ अनाउंस कर दिया गया था। पठान वहां पर राफे से रुबीना के बारे में पूछता है, पर राफे उसे रुबीना के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर पठान वहां पर राफे के सारे लोगों को मार देता है और राफे को वहां से लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ रॉकी ऑफिस में हम नंदिनी को देख पाते हैं, जिन्हें पता चलता है कि रुबीना को 15 मिनट पहले पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन पर कैप्चर किया गया था। यानी रुबीना इस टाइम पर पेरिस में थी, इसीलिए नंदिनी पठान का एड्रेस निकालकर उससे मिलने जाने लगती हैं, ताकि वो पठान को रुबीना के बारे में बता सके। और तभी अपने असिस्टेंट वरुण के पूछने पर वो पठान के बारे में उसे बताती हैं कि दरअसल 2 साल पहले पठान रॉ का ही एक एजेंट था और एक मिशन में वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। लोगों को लगा था कि पठान अब मर चुका है, पर एक दिन नंदिनी उससे मिलने गई थी, जहां पर पठान ने उन्हें बताया था कि वो कुछ एक्स सोल्जर्स को जोड़कर एक न्यू यूनिट बनाना चाहता है, जो हमारे देश की सेफ्टी के लिए बिना किसी बाउंडेशन के लड़ सकेगी। जिसके लिए पहले तो नंदिनी रेडी नहीं होती हैं, पर जब उन्हें लगता है कि मिशन उनके देश के लिए है तो वो इसके लिए एग्री हो जाती हैं। पर फिर भी अभी भी कर्नल लूथरा को इस टीम से प्रॉब्लम थी, पर जब पठान उन्हें कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज के बारे में बताता है तो उन्हें उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि पठान को पता चला था कि एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप आउटफिट एक्स उनके देश में कुछ बड़ा करने का प्लान सोच रहा है, जो कि वो अपना मिशन दुबई में करने वाले हैं, जहां पर एक कॉन्फ्रेंस में इंडिया के टॉप 2 साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट भी जाने वाले हैं। और इसीलिए कर्नल लूथरा को लगता है कि एक ग्रुप जरूर प्रेसिडेंट को ही टारगेट करने के बारे में सोच रहा होगा। इसीलिए वो प्रेसिडेंट के रूट को चेंज करके हाई सिक्योरिटी के साथ उस कॉन्फ्रेंस में ले जाने लगते हैं, और उन दोनों साइंटिस्ट को दूसरी कार में ले जाया जाता है, जिससे पठान को पता चलता है कि वो टेररिस्ट ग्रुप प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि उन दोनों साइंटिस्ट को टारगेट करने वाले थे। इसलिए वो उनको बचाने के लिए निकल पड़ता है, पर तब तक वहां पर जिम आकर अटैक कर देता है और उन साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी वहां पर पठान आकर जिम को रोकने की कोशिश करता है, और जिम पठान की कार को एक्सीडेंट करके उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो भी उसकी तरह ही कभी अपनी भारत माँ के लिए लड़ा करता था, पर अब वो उसके अगेंस्ट है। वो वहां पर पठान की कार को ब्लास्ट कर देता है, पर पठान उस ब्लास्ट से बच जाता है और जिम के पीछे आकर उन साइंटिस्ट को बचाने की कोशिश करता है, जहां पर उन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है। पर फिर भी जिम उनमें से एक साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाता है और पठान सिर्फ एक साइंटिस्ट को ही बचा पाता है। जब वो अपनी ऑफिस आता है तो कर्नल लूथरा उसे बताते हैं कि जिम पहले रॉ के लिए ही काम करता था, यानी वो भी एक इंडियन सोल्जर था, और एक बार उसने कुछ सोमालियन पायरेट्स के मिशन को अवॉर्ड करके कुछ होस्टेजेस को बचाया था, जिसकी वजह से वो लोग उससे बदला लेना चाहते थे, और उसी की वजह से उन्होंने जिम और उसकी वाइफ को पकड़ लिया था। उस टाइम पर जिम की वाइफ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने जिम और उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए रॉ से 100 मिलियन की रैंसम मांगी थी, पर रॉ ने उन्हें वो पैसा देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जिम की वाइफ और बच्चे को उन लोगों ने मार दिया। पर जिम कैसे भी वहां से बच निकला था। रॉ को लगा था कि जिम मर चुका है, पर अब उन्हें पता चला था कि उसने अपनी वाइफ और बच्चे को खोने के बाद आउटफिट एक्स को शुरू किया था, और तभी से वो इंडिया और देशभक्ति से नफरत करने लगा था। रॉ ने एक बेस्ट सोल्जर को एक टेररिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, चंद पैसों को बचाने के लिए। उसके बाद पठान को अपनी टीम से पता चलता है कि डार्क नेट पर एक रक्तबीज नाम का वर्ड कई बार यूज किया गया है। साथ ही दुबई में जिम के जो लोग मारे गए थे वो सब एक्स सोल्जर्स थे, और हाल ही में उन लोगों के अकाउंट में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे, और इस टाइम पर उसकी लोकेशन स्पेन में थी।
इसीलिए पठान रुबीना से मिलने के लिए स्पेन पहुंच जाता है, जहां पर उसे रुबीना के साथ जिम अपने लोगों के साथ मिलता है, क्योंकि रुबीना जिम के लिए ही काम करती थी। जिम वहां पर पठान को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, पर पठान इसके लिए मना कर देता है और जिम वहां से जाने से पहले अपने लोगों से बोल देता है कि वो पठान को खत्म कर दे। मगर जैसे ही जिम के लोग पठान को मारने की कोशिश करते हैं, रुबीना उसे बचा लेती है और जिम के लोगों को मारने लगती है। यहाँ पर रुबीना पठान को बताती है कि वो भी उसकी तरह ही पिछले 1 साल से अंडरकवर ऑफिसर बनकर जिम के साथ थी, क्योंकि वो एक ISI एजेंट है। उस शूटआउट में रुबीना थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, इसीलिए पठान उसे वहां से बचाकर अपने साथ ले आता है, जहां पर रुबीना पठान को बताती है कि उसके फादर को टॉर्चर करके मार दिया गया था और तब वो अपनी मदर के साथ पाकिस्तान आ गई थी, जहां पर उसने पहले मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद ISI ज्वाइन की। और उसके बाद रुबीना पठान को बताती है कि वो अब दोनों मिलकर काम कर सकते हैं और उन्हें रक्त बीज की तलाश है, जिसके पीछे जिम भी पड़ा हुआ है। वो 7 दिन बाद रक्त बीज की डिलीवरी लेने वाला है और इस टाइम पर रक्त बीज रसिया में है। यह बहुत ही डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन है, इसीलिए पठान इस बारे में नंदिनी को बताता है और नंदिनी इसके लिए उससे मना करती है, क्योंकि रसिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कंट्री था और अगर वहां पर कुछ भी पठान की वजह से गलत होता तो वो उसे बचा नहीं पाती। पर पठान उन्हें समझाता है कि अगर उससे पहले जिम रक्त बीज तक पहुंच गया तो वो इंडिया में तबाही का मंजर ला सकता है, इसीलिए उसे रसिया जाकर उस रक्त बीज को हासिल करना ही होगा। और इसीलिए पठान और रूबी का रसिया पहुंच जाते हैं, जहां पर पठान की जानकारी से पता चलता है कि रक्त बीज इस टाइम पर एक वॉस्को टावर के अंदर ही बहुत ही सुरक्षित वॉल्ट के अंदर रखा हुआ है। उस वॉल्ट को नहीं तोड़ा जा सकता है और न ही जलाया जा सकता है, बस उसे सिर्फ खोला जा सकता है। और उस वॉल्ट को खोलने के लिए लॉक एंड की दोनों इस वॉल्ट के पास लानी पड़ती हैं, जिसके बाद ही वो खुलता है। साथ ही उस वॉल्ट का लॉक मिस्टर ग्रिगोर के पास उस टावर से 12 किलोमीटर दूर उनकी ऑफिस में एक लॉकर में रखा हुआ है, जिसका लॉक उनके फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। और दूसरी तरफ उस लॉक की 16 किलोमीटर दूर करण आंटी के पास है और ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए सबसे पहले उन दोनों को उस लॉक एंड की को चुराना होगा, जिसके लिए रुबीना हॉट ड्रेस पहनकर अंकल ग्रिगोर के पास जाती है और अपने थाई पर उनके फिंगरप्रिंट ले लेती है और साथ ही पठान आंटी करण के पास जाकर उनके फिंगरप्रिंट को ले आता है। अब नेक्स्ट डे उन दोनों को उस लॉक एंड की को चुराना था, पर रात को पठान रुबीना को अपनी स्टोरी बताता है, जहां पर उसे बचपन में कोई एक सिनेमा हॉल में छोड़ गया था, इसीलिए उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और इसीलिए जब वो बड़ा हुआ तो उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। पर एक मिशन पर उसने एक अफगानी विलेज को एक मिसाइल अटैक से बचाया था और तब उस विलेज के लोगों ने उसे अपना बेटा बना लिया था और उसे एक नया नाम दिया था, पठान। अब ये सुनकर रुबिका थोड़ी इमोशनल हो जाती है और पठान के पास आकर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर वो किस कर नहीं पाती है। शायद रणवीर सिंह ने उसे किस सीन देने से मना कर दिया होगा। अब नेक्स्ट डे वो लोग लॉक एंड की को चुरा लेते हैं और उस वॉल्ट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जल्दी उस वॉल्ट को ओपन करते हैं और अंदर जाकर पठान को नीचे अंडरग्राउंड में रक्त बीज मिल जाता है। पर रक्त बीज को रुबीना अपने पास फेंकवा लेती है और रक्त बीज मिलने के बाद रुबीना पठान को वहीं अंडरग्राउंड में छोड़कर चली जाती है, क्योंकि ये सारा प्लान जिम ने ही सेटअप किया था। बिना पठान के वो लोग उस रक्त बीज तक पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए रुबीना ने उस रक्त बीज को पाने के लिए सिर्फ पठान को यूज ही किया था। अब रसिया की पुलिस पठान को पकड़ लेती है और जब नंदिनी को वहां पर बुलाया जाता है तो वो बोल देती है कि उनका पठान के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, वो जो सजा उसे देना चाहे दे सकते हैं। और इसीलिए पठान को एक ट्रेन में ले जाकर कुछ डेंजरस कैदियों के साथ छोड़ दिया जाता है, जहां पर वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहां पर पठान को बचाने के लिए टाइगर आ जाता है, यानी कि सलमान खान, और वहां पर उन दोनों की फाइट उन कैदियों से काफी देर तक चलती है और इस तरह टाइगर की हेल्प से पठान बच जाता है। अब नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहां पर नंदिनी पठान के पास आती हैं और उसे रुबीना की लोकेशन के बारे में बताते हैं और इसीलिए पठान पेरिस में रुबीना के पास पहुंच जाता है, जहां पर रुबीना पठान को बताती है कि वो रक्त बीज एक स्मॉल पॉक्स वायरस का सैंपल है और जिम ने उसे चुराकर साइंटिस्ट डॉक्टर साहनी के साथ मिलकर उसका एक दूसरा म्यूटेंट रेडी किया है, जो पहले वाले वायरस से बहुत ज्यादा डेंजरस है और उसकी वैक्सीन किसी भी देश के पास नहीं है। दरअसल रुबीना से पठान को पता चलता है कि जिम को एक काम पाकिस्तानी जनरल कादर ने दिया था और अब वो उस वायरस को किसी भी देश में फैलाकर वहां के लोगों को उस वायरस से इन्फेक्टेड करना चाहते थे। साथ ही रुबीना पठान को यकीन दिलाती है कि वो अब जिम के साथ नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उस वायरस की वजह से किसी भी मासूम की जान जाए।
इसीलिए वो उसका साथ देना चाहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम के कहने पर उस न्यू वायरस को रेडी करके ऑर्ब में डाल दिया जाता है, पर तभी वहां पर पठान अपने लोगों के साथ आ जाता है और उस ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। पर जिम डॉक्टर सानी को मारकर उस ऑर्ब को अपने साथ लेकर निकल जाता है। साथ ही जिम के सामने अब रुबीना की भी असलियत आ जाती है। काफी देर फाइट होने के बाद पठान रुबीना और उस ऑर्ब को लेकर अपनी ऑफिस आता है, जहां पर कर्नल लूथरा रुबीना को अपनी कैद में रखते हैं और अपने डॉक्टर से उस ऑर्ब के अंदर मौजूद वायरस से वैक्सीन बनाने को कहते हैं। थोड़े दिन बाद नंदिनी उस डॉक्टर्स की लैब में आती है, जहां पर उस ऑर्ब को खोलने पर उन्हें उसके अंदर सिर्फ वाटर मिलता है। पर तभी उनके सिस्टम को हैक करके जिम उन्हें बताता है कि उसने उस ऑर्ब को कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि उसे खोलते ही उनकी लैब में जितने सारे लोग हैं वो सारे उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं और अब वो वायरस उनके अंदर ही है, और अगर वो लोग बाहर जाएंगे तो उनके कांटेक्ट में आने से वायरस सारे लोगों में फैलने लगेगा। इसीलिए नंदिनी डिसाइड करती है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए उस लैब के अंदर ही सैक्रिफाइस देकर सबको बचा लेगी, और इसीलिए उस वायरस को खत्म करने के लिए उस लैब में मौजूद सारे लोग खुद को सूट कर लेते हैं और उस लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इससे पठान को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद जिम कर्नल लूथरा और बाकी लोगों को थ्रेट करता है कि अगर कश्मीर से 24 घंटे में इंडियन सोल्जर्स को नहीं हटाया गया तो वो दूसरे वाले वायरस ऑर्ब को मिसाइल के थ्रू इंडिया की किसी भी सिटी में फैला देगा। उसके बाद पठान को राफी से पता चलता है कि इस टाइम पर जिम अपनी मिसाइल के साथ अफगानिस्तान में है, और इसीलिए पठान रुबीना के साथ अफगानिस्तान पहुंच जाता है, जहां पर एक बार फिर से जिम और पठान एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वहां पर उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस फाइट में जनरल कादिर को भी रुबीना मार देती है और पठान जिम के पीछे जाता है, और तब उसे पता चलता है कि जिम ने उस रक्त बीज को मिसाइल के अंदर नहीं रखकर एक प्लेन में रखा हुआ है, जो कि इस टाइम पर दिल्ली में लैंड होने वाला है। इसीलिए कर्नल लूथरा उस फ्लाइट को लैंड होने से मना कर देते हैं और जिम पठान को बताता है कि उसके पास उस रक्त बीज का डेटोनेटर है, जिससे ही वो उस ऑर्ब को बंद कर सकता है, क्योंकि 5 मिनट बाद वो ऑर्ब फटने वाला है। इसीलिए पठान उस डेटोनेटर को लेने के लिए जिम के साथ फाइट करने लगता है, और काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली पठान उस डेटोनेटर को लेकर उस ऑर्ब के टाइमर को रोक देता है, और इस तरह वो लोग सेफ हो जाते हैं। और उसके बाद पठान जिम का काम तमाम कर देता है, और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है।